प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं कि अल्लाह ने शेर को क्यों पैदा किया, अल्लाह ने क्यों दूसरे जानवरों पर शेर को मुसल्लत किया और इंसानों के दिलों में शेर का डर क्यों पैदा किया और शेर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम क्यों कर दिया। इसके साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब शेर दहाड़ता है तो उस वक्त वो अल्लाह से क्या कहना चाहता है। शेर जंगल का बादशाह होने के बावजूद भी किन चीजों से डरता है और अगर कोई इंसान शेर को ख्वाब में देख लेता है तो इसका मतलब क्या निकलता है। इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, शेर दरिंदों में सबसे ताकतवर जानवर होता है। शेर को जंगल का बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहादुरी, दिलेवरी और हमला करने की ताकत बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा जान हजरत हमजा अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह का शेर कहा जाता है। वायरिन का कहना कि शेर पानी की जरूरत को बहुत कम महसूस करता है। शेर की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि वो दूसरे जानवरों का शिकार किया हुआ यानी किसी का जूठा नहीं खाता है। अगर शिकार खाते वक्त शेर का पेट भर जाए तो बाकी का हिस्सा वहीं पर छोड़ देता है और फिर दोबारा शिकार पर नहीं जाता है। मगर इसके अलावा शेर को जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वह सब्र नहीं कर पाता और तब तक खाता है जब तक उसका पेट नहीं भर जाता है, और फिर जब उसका पेट भर जाता है तो वह सुस्त हो जाता है। शेर कुत्ते का जूठा पानी भी नहीं पीता। शेर की एक खासियत ये भी है कि वो अपने शिकार को बगैर चबाए यानी अपने अगले ही दांत से नोच नोच कर खा जाता है। शेर के मुंह में लुआब भी कम आता है जिसकी वजह से शेर का मुंह अक्सर गंदा रहता है। इसके अलावा दोस्तों, शेर की एक ये भी खासियत बहुत ज्यादा है कि वो बहादुर और दिलेर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में इसमें कम हिम्मती भी पाई जाती है। ये मुर्गे की आवाज से अक्सर डर जाती है और बिल्ली की खौफनाक आवाज से भी ये डर जाता है। याद रखें, शेर की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ये किसी दूसरे जानवर से मोहब्बत नहीं रखता, इसलिए क्योंकि वो उनको इस काबिल नहीं समझता कि वह दरिंदे इसके हमले का जवाब दे सके। शेर की उम्र बहुत लंबी होती है। शेर की बूढ़े होने की अलामत यह है कि उनके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में जो भी जानवर पैदा किया है उनको पैदा करने में अल्लाह का कोई ना कोई मकसद जरूर है। इसी तरह शेर को पैदा करने में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। अन्नुरुल मुबीन किताब में है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और हंस हंस के कहने लगा, या हजरत अली, आप इल्म का दरवाजा हैं। अल्लाह ने हर जानदार को किसी न किसी मकसद से पैदा फरमाया है। हर चीज में इंसान का कोई न कोई फायदा छुपा हुआ है। तो फिर आप ये बताएं कि जंगल में शिकार करने वाले दरिंदे से शेर का क्या फायदा है? अल्लाह ने शेर को क्यों पैदा किया है? शेर को पैदा करने के पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है? बस इतना ही सुनना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह अपनी बनाई हुई हर चीज से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन अफसोस ये है कि अल्लाह जितनी करीम है इंसान उसके कर्म से उतना ही नवाफिक है। ए शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इस जमीन पर इंसानों के लिए हर तरह से नेमतें रखी है और अल्लाह ने हर चीज को आपस में जोड़ दिया है ताकि हर कोई एक दूसरे से फायदा हासिल करते रहे। ए शख्स, अगर अल्लाह शेर को पैदा नहीं करता तो इस जमीन पर घास फूस खाने वाले जानवर इतने ज्यादा हो जाते कि वह इस जमीन की सारी हरियालों को खा जाते। पेड़ पौधों, घास फूस और सब्जी वगैरह सब खा जाते और इस तरह से फिर इस जमीन में कोई भी जंगल बाकी ना रहता। इसलिए अल्लाह ने शेर का रिज्क जानवरों में रखा है ताकि वह उन्हें खाकर खुदा की कुदरत की हिफाजत कर सके। याद रखना, अल्लाह ने हर चीज को किसी न किसी मकसद के साथ पैदा किया है। अब दोस्तों बात करते हैं, शेर को अल्लाह ने इंसानों पर क्यों मुसल्लत किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार वो किसी सफर पर तशरीफ ले जा रहे थे कि इनका गुजर एक ऐसी जमात के पास से हुआ जो आराम कर रहे थे। उनको देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे साथ में कोई हादसा पेश आया है? तो यह सुनकर उन्होंने कहा कि यहाँ एक रास्ते में शेर है जिसने हम सभी को बहुत डरा कर रखा है। यह सुनकर हजरत अब्दुल्ला अपनी सवारी से नीचे उतरे और शेर के पास जाकर उसे रास्ते से हटा दिया। फिर आपने फरमाया, ए शेर, अल्लाह के प्यारे नबी ने तुम्हारे बारे में ठीक ही फरमाया था कि वाकई तुम्हें इब्ने आदम पर गैरुल्लाह की डरने की वजह से इन पर मुसल्लत कर दिया।
याद रखें, इंसान अगर अल्लाह के अलावा किसी से ना डरे, अपनी मामलात पर अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा ना करे और ना ही अपने मामला में अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगता रहे, तो फिर ऐसे शख्स पर शेर मुसल्लत नहीं हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में शेर का गोश्त खाना हराम क्यों है। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दरिंदों में से जो जानवर दांतों से अपनी शिकार को पकड़ते हैं, उनका गोश्त खाना इस्लाम में हराम है। यानी कि जो जानवर दांतों से अपना शिकार करते हैं, उनका गोश्त खाना इस्लाम में मना है। और आपको मालूम है कि शेर अपनी दांतों से ही अपना शिकार को पकड़ता है, इसी वजह से शेर का गोश्त खाना इस्लाम में हराम करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि अगर शेर का दहाड़ना मगरमच्छ सुन लेता है तो इसका दम घुटने लग जाता है। अगर कोई आदमी शेर की चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी गले में पहन लेता है तो इससे मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो वह ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बालिग होने के बाद ये बीमारी हुई हो तो उसमें ये कोई फायदा नहीं देगी। और अगर किसी जगह पर शेर की बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से सारे दरिंदे भाग जाते हैं। और अगर शेर की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा बक्से में रख दिया जाए तो फिर बक्सों में रखे हुए कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का खतरा नहीं होता। शेर का गोबर सुखाकर अगर शराब में किसी को पिला दिया जाए तो फिर शराब पीने वाले आदमी को शराब से इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी तो फिर वो कभी शराब की तरफ नहीं देखेगा। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को देख लेता है तो इसकी ताबीर क्या होती है, यानी कि ख्वाब में शेर को देखने का क्या मतलब होता है। दोस्तों, शेर कभी किसी इंसान के जालिम शक्ल में आता है, या तो फिर कभी जबरदस्त पकड़ बहादुर किस्म के, तो कभी खतरनाक दुश्मन, तो कभी हमलावर के शक्ल में आता है। याद रखें, शेर सारे जानवरों में एक खतरनाक जानवर होता है। इसके चंगुल से ना ही कोई दोस्त महफूज रहता है और ना ही कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत देता है, इसलिए कि ये लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इसके अलावा शेर कई बार मरीज को उसकी खैरियत की खबर देता है। इसके अलावा अगर किसी इंसान ने शेर को इस हालत में अपने ख्वाब में देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा है, सिर्फ वही शेर को देख रहा है और वह शेर को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वह जिस चीज से डरा हुआ है उससे उसको निजात मिल जाएगी, या फिर उसे इल्म और हिकमत की दौलत नसीब होगी। इसके अलावा अगर किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि उसने शेर के बाल को लिए हुए हैं, या फिर शेर का गोश्त, या फिर उसकी हड्डी को लिए हुए हैं, तो इसकी ताबीर ये होती है तो ऐसे शख्स को किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वह शेर पर सवार है और इससे उसको खूब भी महसूस हो रहा है, तो इसकी ताबीर यह होगी तो ऐसा शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला होगा। लेकिन किसी ने ख्वाब में यह देखा कि वह शेर पर सवार तो है और खौफ महसूस नहीं कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह होगी तो ऐसे शख्स को दुश्मन पर गालिब हासिल होगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स ने अपने ख्वाब में यह देखा कि वह शेर के साथ में बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के लेटा हुआ है, यानी कि सोया हुआ है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि ऐसा शख्स अपने दुश्मन से महफूज रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि शेर जब दहाड़ता है तो वह उस वक्त अल्लाह से क्या अर्ज करता है, उस वक्त शेर अल्लाह से क्या फरियाद करता है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शेर जब दहाड़ता है तो उस वक्त वह अल्लाह से यह अर्ज करता है कि अल्लाह तू मुझे नेक और किसी अच्छे आदमी पर मुसल्लत मत करना। अल्लाह की हर जानदार चीज में कोई न कोई हिकमत जरूर मौजूद है। अल्लाह ने बगैर मकसद या बगैर फायदे की किसी वो चीज को पैदा नहीं किया। इस बात को अल्लाह ही बाखूबी जानता है कि किस चीज को किस लिए पैदा किया गया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की बताए हुए रास्तों पर अपनी जिंदगी बसर करें और अपने दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रखें। इसके अलावा किसी और का खौफ अपने दिल में ना आने दें और अल्लाह के प्यारे नबी से मोहब्बत करते हुए हर सुन्नत पर अमल करें और अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे एक अच्छी और न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।